साइंस एक ट्री है और इसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जियोग्राफी है, मैथ है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो इन्हीं एक ब्रांचेज में से एक ब्रांच है जिसका नाम केमिस्ट्री है और हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से पढ़ेंगे। इससे पहले भी केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, तो स्टूडेंट्स की डिमांड से कि सर पिछले लेक्चर्स हैं उनके अंदर रेजोल्यूशन का मसला है, क्लियर नजर नहीं आ रहा, ब्लर चीजें नजर आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आज से हम दोबारा यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया करेंगे और मेरे साथ क्लास भी बैठी है, तो इसी तरह क्लास को भी, फिजिकल क्लास को भी पढ़ा दिया करूंगा और साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। शुरू करते हैं केमिस्ट्री। बेटे हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अगर हम बात करें साइंस की, हम कहते हैं कि जिस तरह साइंस एक ट्री है, जिस तरह एक दरख्त की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। देखें आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह एक दरख्त है इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह साइंस एक ट्री है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जियोग्राफी है, मैथ है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो इन्हीं एक ब्रांचेस में से एक ब्रांच है जिसका नाम केमिस्ट्री है और हम इसको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री किन बच्चों को मुश्किल लगती है, जो समझते हैं कि सर केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है? आप में से कोई? अच्छा, केमिस्ट्री बेटा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बोले ले लें। केमिस्ट्री जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर सिंपल हमने बेटे 3 चीजें पढ़नी है, भला वो 9th की केमिस्ट्री है, भला 10th की केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है या सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, एमफिल लेवल की, पीएचडी लेवल तक आप केमिस्ट्री के अंदर इन 3 चीजों की पढ़ेंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है कि केमिस्ट्री के अंदर इन 3 चीजों की पढ़ना है। चला कौन कौन सी 3 चीजें हम अभी देखेंगे, उन 3 चीजों को ही पढ़ना है। उन 3 चीजों के अलावा पीएचडी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं। तो ये तो बड़ा इजी सब्जेक्ट हो गया, फिर केमिस्ट्री के अंदर 3 ही चीजें पढ़नी। चले देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, अभी आपको बताया कि साइंस एक ट्री है, उसकी ब्रांचेस हैं, उन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमने कंपोजिशन को स्टडी करना है। कंपोजिशन बेटे कहते हैं बनावट को। बनावट मतलब आया कि वो चीज जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, सिंपल एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास सर बिरयानी है। अब इस बिरयानी के अंदर आपको मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका वो राइस नजर आ रहे होंगे, इसी तरह इसके अंदर आपको स्पाइसेस नजर आ रहे हैं, मसाला जात है, चिकन है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर बिरयानी बनी है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर बेटे हमने बिरयानी नहीं बनानी। केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी मैटर है वो उसकी बनावट क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं आपको कहता हूं कि अगर मेरे पास ये वाटर है, अब वाटर किन चीजों से मिलकर बनता है? आप कहेंगे कि सर ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये वाटर की कंपोजिशन हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटे? उसके बाद स्ट्रक्चर को स्टडी करना। बेटे स्ट्रक्चर कहते हैं अरेंजमेंट। अब आपने सर ये तो बता दिया कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इसकी रेशो क्या है वो भी इसी के अंदर देखेंगे। कि मैं कहता हूं सर 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, देन आपके पास वाटर बनेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटे ये कंपोजिशन है। कौन कौन से एलिमेंट है और उनकी प्रोपोर्शन क्या है, किस रेशो के साथ वो मिलकर बने हुए। नेक्स्ट बेटे दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर। आपने तो कहा कि सर वाटर जो है हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सर हाइड्रोजन कहां पे होगा, ऑक्सीजन कहां पे होगा? इसका मतलब आप पूछ रहे हैं सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं कहूंगा बेटे ऑक्सीजन सेंटर में होता है और हाइड्रोजन इस तरह दो साइडों पे होंगे। ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ठीक हो गया बेटे। अब तीसरी चीज है प्रॉपर्टीज। वैसे बेटा प्रॉपर्टीज हम कहते हैं खसूसियात को, लेकिन इन द साइंस हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो तरह की होंगी। वो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं और बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? फर्ज करो आपके पास ये वाटर है, इसका कलर कैसा है? आप कहेंगे सर कलरलेस है, वाटर का तो कोई कलर नहीं होता अपना। फिर मैं पूछता हूँ बेटे इसका टेस्ट क्या है? आप कहेंगे सर टेस्टलेस है, टेस्ट भी कोई नहीं होता। मैं पूछता हूँ ये लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है या गैस में? आप कहेंगे सर वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर हो गया। अब कलर, डेंसिटी, मास, मेल्टिंग पॉइंट, कितना टेम्परेचर देंगे ये मेल्ट बॉइल कर जाएगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर आप करेंगे कि ये फ्रीज हो जाएगा, ये तमाम चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, ये सारी चीजें बेटे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आप कहेंगे कि सर एक हाइड्रोजन है, फर्ज करो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। सर इन्हें किसी एक बोतल में डाल के हिलाना शुरू कर दो, क्या ये वाटर बन जाएगा? एक हाइड्रोजन है, हमारे सर होते थे वो, अब अभी भी हैं, वो कहते थे केमिस्ट्री तो आसान ही बहुत है। सर जी कैसी आसान है? लो दो हाइड्रोजन मिलाए, एक ऑक्सीजन मिलाए, वाटर बन गया। अब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एम ही मिला दो तो वाटर बन जाता है? नहीं। आप कहेंगे सर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये प्रॉपर आपका रिएक्शन किसी लैब में होगा। तो बेटे केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। देखिए बेटे केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? अब केमिकल रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होगा रिवर्सिबल, एक होगा बेटे इरिवर्सिबल। अच्छा फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप पानी को बर्फ बनाते हो, बर्फ को दोबारा पानी बना सकते हो, यानी वो रिएक्शन जो एक चीज से दूसरी चीज बने और दोबारा फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए, वो रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन बेटे फर्ज करें ये आपके पास देखें कि आपके पास ये गले सड़े फल नजर आ रहे हैं, ठीक है, अब अगर ये एक दफा खराब हो जाए तो क्या ये दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे? नहीं। यहां पे क्या हुआ? यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक हो गया बेटे। वो एक शेर भी है ना कि मुमकिन कहाँ है किशमिश से दोबारा अंगूर का बनना। बेटे अंगूर जो है वो सुकर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर से वाटर सारा कंटेंट निकल जाते हैं, वो किशमिश बन जाती है, ठीक है। तो वो शायर कहते हैं मुमकिन कहाँ है किशमिश से दोबारा अंगूर बनना, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है। वो इसमें समझाना चाह रहा है कि वो चले। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? अब आपने क्या लिखना है? सर ये तो आपने बहुत सी चीजें बता दी हैं, अब इनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ पे लिखें इन चीजों को? बेटे इन चीजों को, इस तरह की चीजों को आप अपनी बुक पे नोट करेंगे। मैं आपको फिर कहता हूं अभी हमारा इस बुक का लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह की चीजों को आप अगर बुक पे नोट करेंगे बेटे बुक आपके साथ साल भर रहनी है। रजिस्टर पे लिखोगे रजिस्टर खत्म हो जाएंगे बेटे, वो गुम हो जाएगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं। क्या है केमिस्ट्री की? तीन चीजें पढ़नी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का कंपोजिशन को स्टडी करना, किसी भी मैटर की कंपोजिशन,
स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ मैटर स्टडी करना क्या कहलाएगा बेटे, केमिस्ट्री। समझ आ गई बेटे क्या कह रहा हूं, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहां तक समझ आ गया। अब यहां तक तो आपकी डेफिनेशन हो गई जो हमारी बुक के अंदर लिखी है ना, कि केमिस्ट्री क्या है। आप कहेंगे सर केमिस्ट्री के अंदर तीन चीजें हैं, बड़ी ही इजी केमिस्ट्री है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना किसकी, मैटर की। अच्छा, अब अगली लाइन है, इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी किसी भी मैटर के अंदर कोई फिजिकल चेंज कैसे आया और केमिकल चेंज कैसे आया। बेटे आपको फिजिकल और केमिकल चेंज अभी बता चुका हूं। फिजिकल चेंज, फिजिकल जो उसकी एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर कोई चेंज आए, यानी कलर चेंज, डेंसिटी के अंदर कोई चेंज आए, या आप कहते हैं कि सर हमारे पास ये लिक्विड था, आपने इसे कोल्ड किया, ये हमारे पास सॉलिड बन गया, आइस बन गई, वाटर से आइस बनना, ये क्या हुआ। अब मैं कहूंगा बेटे ये फिजिकल चेंज आया। पानी से बर्फ का बनना फिजिकल चेंज है, क्लियर हो गया। अब केमिकल चेंज क्या है, आप कहेंगे सर रोटिंग ऑफ फ्रूट, फलों का गल सड़ जाना, ठीक है। इसी के अंदर पढ़ेंगे आप रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, ये क्या है, ये आपके साथ सारा का सारा आपके पास केमिकल चेंज है। पहले डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद हमने कहा कि इट आल्सो डील, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिजिकल या केमिकल चेंज कैसे आते हैं, एंड लॉज एंड प्रिंसिपल व्हिच गवर्न दीज चेंजेस। अच्छा, सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे उनके अंदर चेंज आया, बल्कि ये पढ़ेंगे उनके अंदर ये चेंज क्यों आया। ठीक है बेटे, कला समझ आ रही है, ये देख लो कैसे। फॉर एग्जाम्पल बेटे केमिस्ट्री के अंदर हम राग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस एक लॉ को पढ़ते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत से लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप कहते हैं कि सर अभी आपने यहां पे कहा था कि दो हाइड्रोजन मिले एक ऑक्सीजन मिले तो हमारे पास वाटर बन जाता है, लेकिन सर दिल नहीं मानता। आपने कहा दो हाइड्रोजन लेने और एक ऑक्सीजन लेने, वाटर बना देंगे। आप इस तरह करें कि दो हाइड्रोजन लिए हैं, दो ही ऑक्सीजन लें तो फिर वाटर बनाएं। अब बेटे ये वाटर नहीं बनेगा, क्यों सर, एक ही चीज तो चेंज की है, सिर्फ एटम ऑक्सीजन के दो, एक था इधर, एक और बढ़ाया है, बस सिर्फ एक एटम करने से चेंज क्या हो गया। बेटे देखो, अगर आप दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेते हैं फिर ही आपके पास वाटर बनेगा। सर ये क्या बनेगा, फिर थोड़ी सी प्रोपोर्शन ही चेंज की है। बेटे ये आपके पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखें, ये आपको इस तरह के ब्लू जो कैन होती है घरों के अंदर, जो जिसमें पानी लेते हैं, उस पे लिखा होता है और डेंजर का निशान लगा होता है। सिर्फ एक एटम चेंज करने से आपके पास जो वाटर है वो वाटर नहीं रहा, बल्कि अब पॉइजनस केमिकल बन गया है। आप इसे पी सकते, इसे पी नहीं सकते। क्या समझ आई कि सर डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक खास रेशो के साथ ही आपने एटम्स को मिलाना है। अगर वो रेशो चेंज हो गई तो आपके पास डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। जी बेटा पूछो। अच्छा, अभी इस बच्चे का क्वेश्चन था, सॉरी फॉर दैट कि वो जरा मोबाइल बंद हो गया था। अब इस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर आपने कहा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले तो वाटर बनता है, लेकिन हमने ये कहा था कि दो ही हाइड्रोजन ले एक ऑक्सीजन के बजाय दो ही ऑक्सीजन ले, फिर क्या बनेगा। मैं कहता हूं फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। सर ये क्या होता है, इसकी फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपने देखा होगा कि घरों के अंदर इस तरह की ना कैन यूज होती है पानी के डालने के लिए, एक्चुअली वो ऑयल के लिए थी, हमने उसे पानी के लिए बना लिया। अब ये जो कैन है
इसके ऊपर लिखा होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डेंजर का मार्क लगा होता है। इसका मतलब कि ये पॉइजनस है। अब सर एक ऑक्सीजन वाला जो है उसको हम पी सकते हैं, लेकिन जिसमें 2 ऑक्सीजन आ जाए हाइड्रोजन के साथ उसको पी नहीं सकते। सर ये क्या हुआ? थोड़ी सी जो चेंजिंग की है केमिस्ट्री के अंदर, हम ये छोटे छोटे प्रोपोर्शंस को भी याद रखेंगे, इनकी भी ध्यान रखेंगे। जैसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक खास रेशियो के साथ कोई एटम या एलिमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास जाके वो डिजायर्ड जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो बनेगी। इस बच्चे ने क्वेश्चन ये किया था कि सर अभी आपने कहा कि 2 ऑक्सीजन लिए, इसमें 1 ऑक्सीजन लिया, यहां पे आपने ऑक्सीजन का एटम लिया है या ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। बेटे एक बात देखिएगा, जब भी केमिकल बॉन्डिंग करनी है ना, कोई केमिकल रिएक्शन करना है, तो बेटे केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमेशा उस इक्वेशन के अंदर आप एटम लेंगे। देखो मैं कहता हूं ये ऑक्सीजन है, आप कहते हैं ये ऑक्सीजन एटम है या एलिमेंट है। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि बेटे पहले मुझे ये बता दो कि ये इक्वेशन के अंदर यूज कर रहे हैं या आप वैसे बता रहे हैं। मैं कहूंगा बेटे ये इक्वेशन के अंदर ऐड कर रहे हो। अब कहेंगे सर अगर तो इक्वेशन के अंदर है तो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग जुड़ रहे हैं जो एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है बेटे एटम की। एटम बॉन्ड बनाता है, एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाता। अब समझ आ गई? अब आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एटम है या एलिमेंट है? आप कहेंगे सर ये बॉन्ड बना रहे हैं तो ये एटम है। ठीक हो गया बेटे? फिर सुन लो क्या पढ़ा हमने। कहा केमिस्ट्री के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। सकलैन कौन कौन सी 3 चीजें पढ़नी है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी। किसकी? किसी भी मैटर की। मैटर किसे कहते हो? एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है और वो ऑक्युपाई स्पेस और वो जगह भी घेरे, ठीक है, वो मैटर है। ठीक है बेटे? अब उस मैटर की हमारे देखें इर्द गिर्द सॉलिड लिक्विड गैस है, मैटर ही है सारे। अब मैटर की कंपोजिशन क्या है, यानी वो मैटर किन चीजों से मिलकर बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हमने कहा दूसरा पॉइंट, इट आल्सो डील विद फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम इसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज को भी डील करेंगे। फिजिकल चेंज आपको बता दिया कि अगर कलर में चेंज आए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, ये फिजिकल चेंजिंग है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, नहीं वो चीज इरिवर्सिबल है, अब वो दोबारा वो चीज नहीं बन सकती, वो बेटे केमिकल चेंज। लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न दिस चेंज, बेटे वो लॉज या प्रिंसिपल जिसकी वजह से चेंजिंग आ रही है या वो फिजिकल चेंज, उनको भी पढ़ेंगे। एक लॉ हमने किया था डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ, कि एक एक एटम की जो प्रोपोर्शन है वो भी मैटर करेगी हमारी केमिस्ट्री के। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। तो वैसे तो मेरा आइडिया ये था कि आज आपको अगली एक ब्रांच भी शुरू करवाता। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीरीज के साथ आपके लेक्चर इसी तरह अपलोड किया करूंगा। अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इस जो नोट्स हैं बेटे वो भी मैंने रखवा दिए, आपको यूट्यूब पे लिंक सेंड कर दूंगा उसका। अब एक चीज लास्ट पे देख लें,